गंगा जल डाल देते हैं कमंडल से बस। और उसका सारा दुख दूर हो जाता है। एक आदि शक्ति के रूप में, जी 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 आदि शक्ति के रूप में। जी। ऐसी शक्ति आज देखने को कहाँ मिली है। कभी कभी हंसते हंसते लोगों को ठीक कर देते हैं। तो कर जब मैं पूछता हूँ कि प्रभु जी किसी किसी के ऊपर बहुत नाराज हो जाते हैं, कभी कभी किसी किसी को आसानी से ठीक कर देते हैं, तो वो बताते हैं कि जब कोई छोटा मोटा भूत प्रेत आता है तो उसको मैं जैसे बच्चे को लोग खिलाते हैं उस तरह से, जैसे कोई पुलिस का अधिकारी बहुत जाबाज अधिकारी हो और कोई छोटा मोटा चोर उचक्का पा जाए तो उससे वो मस्करी हंसी करते हुए उसको सजा दे देता है। दे देता है। तो उसी तरह से जब छोटा मोटा कोई भूत प्रेत आता है तो मैं उससे मजे लेता हूँ मजे लेता हूँ। और उसको फिर मैं गिरफ्त में ले लेता हूँ और जो पीड़ित है उसको मैं ठीक कर देता ठीक हूँ। कर देते। लेकिन जब कोई बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस कोई भूत प्रेत हमारे सामने आता है तो मैं बहुत उग्र रूप धारण कर लेता हूँ। यहाँ के सिद्ध बाबा को इन्होंने प्रसन्न कर लिया जी। अपने तप से, तो सिद्धि हो गई अपने तप से। हाँ, अपने तप। एक संत, दोस्तों कहा जाता है ना कि संत जिस जगह पे कदम रख दें वह धरती पवित्र हो जाती है। अगर किसी के ऊपर वो नाराज होते हैं, डांटते हैं, कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं तो लोगों को ये लगता है कि हमें डांट रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब हमारे प्रभु जी नाराज होते हैं, डांटते हैं, तो उसकी जो समस्या होती है, उसके ऊपर जो दिक्कत होती है, जो भूत प्रेत का साया होता है, उस पे वो नाराज होते हैं। ये जगह तो पहले भयंकर जंगल था, यहाँ बाघों का निवास था। अच्छा। लेकिन अब ये जब से हमारे संत तैयार हुए, इन्होंने इसका सारा विकास किया, जीर्णोद्धार किया जी। और सारा अपने तपोबल से, अपनी संग कम्बुल से, मेहनत से चमत्कार दिखाए जी जी। यहाँ बाघ भी आते हैं? हाँ, बाघ रात में आ जाते हैं। अभी भी है? अब एक दिन साधु बता रहे थे कि आए थे यहाँ। एक दिन हमसे भी चर्चा कर रहे थे कि एक नाहर आ गया था, एक दिन चिल्ला रहा था। आया था उधर, गाय यहाँ बंधी हुई थी तो वहाँ बैठा था, बोल रहा था। तो बाबा यहाँ से जब ललकारे तो फिर भाग चला गया। टार्च जलाए तो उसकी आंख पे गाय बहुत तेज आवाज लगा रही थी। हाँ, बाबा ने टार्च लगाया तो वो आंख पे टार्च दिखाई दिया कि बाघ है यहाँ। हाँ। तो फिर भाग यहाँ पे क्या पहले कोई और संत महात्मा रहते थे कि थे? यह जगह कैसे जगाई गई, कैसे जागृत? पहले एक पुराने में संत थे, कुछ दिन रहे, बुढ़े थे। इसके बाद वो मतलब इनको गुरु मंत्र दे दिया और इसके बाद वो अपना खत्म हो गए। तो इन्होंने फिर इसका विकास किया, सब कुछ वो किया, पेड़ों की सुरक्षा किया, सब पेड़ स्वयं तैयार किया, यहाँ का पूरा विकास। जैसे बताया जाता है कि ये सिद्ध स्थान है, सिद्ध बाबा यहाँ रहते हैं। हाँ, सिद्ध। और बताया क्या जाता है, हम तो यहाँ बार बार आते हैं, हम तो देख ही रहे हैं यहाँ सिद्ध बाबा का वास है। सिद्ध बाबा का स्थान यहाँ जो लोग आते हैं, दीन दुखिया यहाँ ठीक होते हैं, लोगों की मनते पूरी होती है। मनोकामना पूरी लोगों की मनोकामना जो सच्चे हृदय से मान के आते हैं तो उनका पूर्ण होता है, श्रद्धा से, तो उनका पूरा होता है। तो क्या यह पहले भी होता था? नहीं, इनके पहले तो नहीं होता। इनके पहले नहीं? इनके पहले नहीं। जब से ये तैयार हुए, इन्हीं के कार्यकाल से ये सब कुछ हो, सिद्धि हो गई, यहाँ चमत्कार हो गया। यहाँ के सिद्ध बाबा को इन्होंने प्रसन्न कर लिया अपने तप से, तो सिद्धि हो गई अपने तप से। अपने एक संत, दोस्तों कहा जाता है ना कि संत जिस जगह पे कदम रख दें वह धरती पवित्र हो जाती है। तो अपने सिद्धियों से, अपने तप बल से इन्होंने इस जगह को जागृत कर दिया। जागृत कर दिया। अपने त्याग के बल पर इन्होंने जिले और प्रदेश में और राष्ट्र में अपना नाम आज जागृत कर। अपना क्षेत्र ही नहीं, अपना देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी लोग महाराज जी का दर्शन करने आते हैं। और इनके चमत्कारों की चर्चा आज देश विदेश में है। ऐसा कार्य है इन लोग जी, संत जी का ऐसा कार्य है। जो दीन दुखिया इतना आते थे, सभी को
मतलब रक्षा किया, सबको अच्छा अच्छा आशीर्वाद दिया और एक नया पैसा किसी से नहीं लिया। नहीं, वो तो मैं अभी भी नहीं लेते हैं। दुखियों से कि नारियल का प्रसाद तक इन्होंने अपने उसमें प्रयोग में नहीं लिया। दोस्तों, महाराज जी कहते हैं हमसे कि जब मैं दुखिया को देखता हूँ, किसी पीड़ित को देखता हूँ, तो मेरा हृदय रो देता है। और जब हमारे सामने, दोस्तों एक कन्फ्यूजन आप लोगों का हम दूर कर दें। महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई रोग है, बीमारी है, तो उसको हम नहीं ठीक कर सही पाते। अगर कोई भी प्रेत बाधा है, भूत प्रेत या खतरनाक से खतरनाक कोई तंत्र क्रिया, खबीस, जिन, क्या क्या वो नाम लेते हैं, जी जी अगर किसी के ऊपर है तो बताते हैं कि मेरा खून बढ़ जाता है, बढ़ जाता और कभी कभी हंसते हंसते लोगों को ठीक कर देते हैं। तो जब मैं पूछता हूँ कि प्रभु जी, किसी किसी के ऊपर बहुत नाराज हो जाते हैं, कभी कभी किसी किसी को आसानी से ठीक कर देते हैं, तो वो बताते हैं कि जब कोई छोटा मोटा भूत प्रेत आता है तो उसको मैं, जैसे बच्चे को लोग खिलाते हैं, उस तरह से, जैसे कोई पुलिस का अधिकारी, बहुत जाबाज अधिकारी हो, और कोई छोटा मोटा चोर उचक्का पा जाए, तो उससे वो मस्करी हंसी करते हुए उसको सजा दे देता है। दे देता है। तो उसी तरह से जब छोटा मोटा कोई भूत प्रेत आता है तो मैं उससे मजे लेता हूँ, मजे लेता और उसको फिर मैं गिरफ्त में ले लेता हूँ, और जो पीड़ित है उसको मैं ठीक कर देता ठीक हूँ। कर देते। लेकिन जब कोई बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस कोई भूत प्रेत हमारे सामने आता है, तो मैं बहुत उग्र रूप धारण कर लेता कर हूँ। लेता और दोस्तों, ये हमने देखा है। और एक चीज और आप लोग जान लें कि अगर किसी के ऊपर वो नाराज होते हैं, डांटते हैं, कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि हमें डांट रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब हमारे प्रभु जी नाराज होते हैं, डांटते हैं, तो उसकी जो समस्या होती है, उसके ऊपर जो दिक्कत होती है, जो भूत प्रेत का साया होता है, उस पे वो नाराज होते हैं। जी। और डांटते फटकारते हुए उसको कब भगा देते हैं, कब ठीक कर देते हैं, कोई जान नहीं वो पाता है। डांट डांट मतलब गुस्से होकर वो आशीर्वाद है देते हैं। जी आशीर्वाद के रूप में उसकी रक्षा हो जाती है। जितना क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, उसको उतना ही कल्याण होता है। जिसके ऊपर नाराज हो गए उसका समझिए कल्याण हो हाँ, गया। कल्याण हो रहा है। उसका कल्याण हो जाएगा। तो फिर लोग आते हैं तो कहते हैं कि बाबा मैं इस चीज से परेशान हूँ, तो बोलते हैं मैं क्या करूँ, मुझसे क्या मतलब है, तुम परेशान हो तो जाओ दवाई करवाओ, हमारे पास क्यों आए हो। ऐसा कहते हैं, लेकिन अंदर से उसके उनके बाद उनकी लीला चालू होती है। हाँ, अंदर आत्मा में उनके दया रहती है। अगर कोई तुरंत लौट गया तो उसका दुर्भाग्य है। हाँ, तो फिर अगर कोई बैठ गया तो बात करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, बीमार आप हैं, बात दूसरे से करेंगे, और ऐसे करते करते आपको कब ठीक कर देंगे ठीक कर देंगे। पता नहीं चलता है। अरे एक आदि शक्ति के समान है महाराज जी की। एक गंगा जल डाल देते हैं कमंडल से बस। और उसका सारा दुख दूर हो जाता है। एक आदि शक्ति के रूप में, जी 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 आदि शक्ति के रूप में। जी। ऐसी शक्ति आज देखने को कहाँ मिली है। और अब की तो मैं 1 महीने से ऊपर हो गया उनके साथी हूँ, घर पे थे। यह मैं देख रहा हूँ, जितना उनको मैं रीड कर पा रहा हूँ, जितना मैं उनको पढ़ पा रहा हूँ, जितना मैं उनको समझ पा रहा हूँ, जी, कि वह अद्भुत अंतर्यामी है, जिन्हें अंतर्यामी कहा जाता है। अंतर्यामी, भगवान की उपमा हम उनको ईश्वर देते अंश हैं। है इनमें, ईश्वर अंश है। हाँ, और यहाँ बैठे रहेंगे, कहीं और की बात करने लगेंगे, करने लगे, और वो चीज़ तब तक पता लगेगा कि आदमी के पास जानकारी आ जाती है, आ जाती है। पहले ही वो बताना चालू कर देते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे हो रहा है। यहाँ तक कि इनके पास जो मरीज नागपुर और कटनी में भर्ती थे, इंदौर में भर्ती थे, और मेरे सामने इन्होंने यहाँ से फोन से मतलब फूंक डाल दिया और वो मरीज वहाँ ठीक हो गया, उठ के बैठ गया। मेरे प्रत्यक्ष देखा हुआ है, मैं लिवा के एक दिन अपने घर की मैं घटना बताता हूँ। एक सज्जन जो कुंडा प्रतापगढ़ यूपी से हैं, जी उनका फोन आया, उनकी बहुत समस्या थी, यहाँ आकर उनका सब ठीक हो गया है। जी वो मेरे नंबर पे फ़ोन किए, मैं बात करवाया, जी तो बोले प्रभु एक मेरे रिश्तेदार हैं, जी वो बम्बई में बहुत दिन से दवा करवा रहे हैं, नहीं ठीक थे। जी इस समय लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती हैं लखनऊ में, उनकी जी हालत बड़ी खराब है। जी वो अब बोलने चलने फिरने की बात तो छोड़ दीजिए, बोलने की स्थिति में नहीं। जी तो पहले तो उनके बारे में तमाम बातें बताने लगे, खर खर बताने जी लगे। जी
कि उनको क्यों दिक्कत हुआ, कैसे दिक्कत हुआ, कब से दिक्कत हुआ, जी। सारा चीज बताने लगे। बोले हाँ एकदम सही है। जी। फिर उसके बाद बोले कि जब वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगे, पहले तो बोले मैं क्या करूं, दवा करवाओ। जी। तो जब बहुत रिक्वेस्ट किए तो बोले जाओ 1 बजे खुल जाएगा, जी। 1 बजे रात में खुल जाएगा। जी। तो बोले मैं समझा नहीं। बोले 1 बजे रात में वो उसको आराम हो जाएगा, जी। वो ठीक हो जाएगा। जी। और अगर 1 बजे नहीं आराम हुआ तो समझ लो वो मेरे बस के नहीं है, उसको बचना भी नहीं है। जी। जी। प्रभु जी दूसरे दिन उनका फिर मेरे पास फोन आया, हमको बतलाए, कहे कि भैया वो जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको वास्तव में आधी रात के बाद उनको एकदम आराम हो गया। आज वो बैठे हुए हैं बिस्तर पे। जी। जी, बिल्कुल सही। तो ये अद्भुत शक्ति है इनके अंदर, कानों का अद्भुत सुना क्षमता नहीं है। बता रहा हूँ। मैं उस मरीज को लेके यहाँ आया था जी और वो नाहरा गांव के रहने वाले हैं, जो यहीं से मेरे सामने मोबाइल से बाबा ने फोन डाल दिया जी और वो वहाँ से फोन कर दिया कि हमारा मरीज उठ के बैठ गए। जी और इलाहाबाद और कानपुर हर जगह से वो रिफ़र कर दिए गए, लेकिन वहाँ गए जब इंदौर में जो है भर्ती थे, वहाँ बेहोश हालत में पड़े हुए थे। फिर मैं आया बाबा के पास, दुआ करके बाबा ने दुआ दे दिया और ठीक हो गए। हमारे क्षेत्र में जब हमारे घर गए हैं, शादी के बाद मेरी बिटिया की शादी थी, जी। उसके बाद कम से कम 100 लोगों को ठीक कर दिए। जो कोई लंगड़ होकर चल रहा था, कोई बेड पे था, कोई हॉस्पिटल में दवा करवा जी। रहा था, सबको ठीक कर दिए। हमने कहा प्रभु ये कैसे होता है कि आदमी दवा से नहीं ठीक हो रहा है, दवा करवा रहा है और आप जल दे करके उनको पिला के छींटा मार के ठीक कर देते जल हैं। ठीक तो कर वो देते। बोले कि देखो इन लोगों के ऊपर कोई न कोई बाधा थी, ये लोग नहीं समझ पा रहे थे, ये लोग जाके दवा करवाते थे। जी। अब डॉक्टर थोड़ी उस बाधा को ठीक कर पाएगा, नहीं डॉक्टर कर तो अपना इलाज कर रहा है। हाँ। और किसी के ऊपर जब भूत प्रेत का साया होता है तो वह बीमारी का रूप धारण कर लेता हाँ, है कर लेता है। और वह रोग पैदा कर देता है। डॉक्टर टेस्ट करेगा तो वो रोग आएगा, रोग उसकी आएगा। दवा करेगा, जी। लेकिन वो ठीक नहीं कर ठीक पाता नहीं है। कर पाता है। मैं उसको समझ लेता हूँ, मैं उसको ठीक कर ठीक देता कर हूँ। देते हैं। ये अद्भुत अद्भुत शक्ति है है, इनकी। अद्भुत शक्ति है, आदि शक्ति का रूप है बस। और दोस्तों ये जानकारी हर वीडियो में हम दे रहे हैं, आपको फिर बता रहे हैं कि महाराज जी किसी से 1 रुपया लेते नहीं हैं। नहीं, कभी कोई कुछ भी नहीं। आदमी अगर आपसे कहता है कि आप इतना रुपया दीजिए कुछ हम नहीं, उनसे मिलवा देंगे, ना ना ना, कुछ तो नहीं, कभी आप नहीं, इस भ्रम में कभी न पड़िएगा, किसी कुछ को 1 नहीं रुपया देते। न दीजिएगा। कुछ महाराज जी लेते नहीं है, 24 घंटे में एक बार केवल प्रसाद एक बार लेते शाम हैं। को खाली बस। भोजन करते हैं और जल भी नहीं पीते हैं, जल भी चाहे नहीं गर्मी पीते। हो चाहे ठंडी हो। 24 और घंटे में सुबह एक इतनी बड़ी गिलास है, हाँ, मुश्किल से 50 ग्राम की होगी, बस वही जल लेते हैं। शाम को 1 गिलास पानी लेंगे, उसी में हाथ भी धोएंगे, बस उसी मुंह भी धोएंगे और धोएंगे, उसी में पी भी पी लेंगे। भी लेंगे। तो मतलब और कुल दिन मिला भर राउंड करते हैं, ये भी नहीं घूमते रहते हैं और बिना बोलते भोजन रहते के। हैं। अब बोलते हैं, इतना दिन भर बोलेंगे कि बोलते जिसका हैं, कोई ऐसा नहीं। ठिकाना नहीं है। तो आदि और शक्ति तो है ही। हमने देखा कि 24 घंटे में मुश्किल से 150 से 200 ग्राम जल बस। उनका आहार है। और इतना बोलते हैं कि आदमी पूरा दिन का बोलते गला हैं। सूख जाएगा जो पानी पी के बैठेगा। सही। यहाँ पूरा विज्ञान फेल हो जाता है। विज्ञान फेल डॉक्टर कहते हैं कि आदमी को 4 लीटर 5 लीटर 7 लीटर पानी पीना चाहिए पीना चाहिए। और वो बिना जल के रह रहे हैं, रह रहे हैं और बराबर काम कर रहे हैं, उतना बराबर काम कर बात रहे हैं। कर रहे हैं, चाल